भोलापन छोड़ो, चालाक बनो। अध्याय 1। भोलेपन की कीमत। गंगा किनारे बसा एक सुंदर गांव था, रामपुर। यहां के लोग सरल और भोले थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा सीधा सादा था मधुकर। मधुकर का दिल सोने जैसा था, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा कमजोर। वह हर किसी पर भरोसा कर लेता और अक्सर धोखा खा जाता। एक दिन गांव के सेठ मुकुंदलाल ने उसे बुलाया और कहा, मधुकर, तुम मेरी दुकान पर काम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी ईमानदारी की सारी दुनिया कसम खाती है। मधुकर खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी भलमनसाहत का इनाम मिल गया, लेकिन असलियत कुछ और थी। सेठ ने उसे काम पर तो रख लिया, लेकिन तनख्वाह के नाम पर सिर्फ बातें। अभी धंधा मंदा है, जब मुनाफा होगा तब तुम्हें बढ़िया पैसे मिलेंगे, सेठ कहता। महीनों बीत गए, लेकिन मधुकर को कभी पैसे नहीं मिले। वह सोचता रहा कि शायद सेठ सही कह रहा है। अध्याय 2। चालाकी का पहला सबक। एक दिन गांव में सियाराम काका आए। वे दूर शहर से लौटे थे और उनकी समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। मधुकर ने अपनी परेशानी बताई। काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया भोले लोगों को चबाकर निगल जाती है। अगर तुम्हें सफल होना है तो चालाक बनो। लेकिन काका, चालाकी तो बुरी चीज होती है ना? नहीं बेटा, चालाकी और बेईमानी में फर्क होता है। चालाक बनना मतलब समझदारी से अपना भला करना, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मधुकर ने पहली बार यह सोचा, क्या सच में चालाकी जरूरी थी? अध्याय 3। पहला प्रयोग, हक की लड़ाई। काका ने मधुकर को एक तरकीब बताई। अगले दिन जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपके लिए एक खास ग्राहक लाया हूं, जो हजारों का सामान खरीदने वाला है। सेठ खुश हो गया और बोला, अरे वाह, कहां है वो? मधुकर मुस्कुराया और बोला, बस आ ही रहा है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। मैं जिस दुकान में काम करता हूं, वहां का मालिक ईमानदार होना चाहिए और अपने नौकरों को पूरा वेतन देना चाहिए। सेठ का चेहरा उतर गया। अगर यह ग्राहक चला गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मजबूरी में उसने मधुकर को उसकी महीनों की पगार दे दी। मधुकर मुस्कुराया। यह उसकी पहली जीत थी। अध्याय 4। चालाकी का असली मतलब। धीरे धीरे मधुकर समझदार होता गया। उसने सोचा, मुझे अपनी भोली आदत छोड़नी होगी, लेकिन चालाकी के साथ ईमानदारी भी रखनी होगी। वह अब बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसने गांव के और भोले भाले लोगों को भी सिखाना शुरू किया कि कैसे अपने हक के लिए लड़ें। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अब कोई किसी को आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता था। अध्याय 5। मधुकर का नया सफर। समय बीता और मधुकर ने अपना खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह खुद सेठ था, लेकिन एक ईमानदार और समझदार व्यापारी। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन वही सेठ मुकुंदलाल उसके पास काम मांगने आया। मधुकर ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन इस बार ईमानदारी और बराबरी के साथ। निष्कर्ष, भोलेपन का मतलब बेवकूफ बनना नहीं होता। हमें चालाक बनना चाहिए, लेकिन ईमानदारी और समझदारी के साथ। सीख, चालाकी बुरी नहीं होती जब तक आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें।